चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। लगातार हमारे रिपोर्टर्स इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल का आपको अपडेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर लगा दी है रोक और नियमों का दुरुपयोग हो सकता था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। यूजीसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। यूजीसी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो गाइडलाइन थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन 2026 की गाइडलाइन जो 13 जनवरी को लागू हुई उसमें पहली बार SC ST के अलावा OBC जोड़ा गया। सवर्णों के साथ भेदभाव की कोई बात नहीं की गई। कमेटी में जो आरक्षित वर्ग है उसके सदस्यों को जोड़ने की बात हुई ताकि तो यूजीसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है और लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो है पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर लगा दी है रोक, नियमों का दुरुपयोग हो सकता था, यह बात सामने आ रही है। यूजीसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है और यूजीसी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर लगा दी है रोक। जी बताएं। बंद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, रिप्लेस कर चुके थे 2026 के नियम। उन 2012 के नियम को संविधान से जो उसे असाधारण शक्ति जो मिली है सुप्रीम कोर्ट को, उसका इस्तेमाल किया है अनुच्छेद 142 का, और यहाँ पर 2012 के नियमों को तत्काल प्रभाव से दोबारा लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और कहा है कि 2026 के जो नियम है इसमें 4-5 सवाल ऐसे हैं जिसे लगता है कि ये जो प्रावधान बनाए गए हैं इनका मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, ये वेग है, ये देश को आपस में इंटरनली बांट सकते हैं, इसलिए इनका परीक्षण करना जरूरी है। 4-5 सवाल ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने एक बड़ा कठोर ये फैसला लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे 19 मार्च को इसका परीक्षण करेगा। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और जो याचिकाकर्ता यहाँ पर आए थे उनको बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी है। कहीं ना कहीं उस दलील को पहली नजर में माना है कि ये जो नियम बनाए गए हैं 2026 के, ये समाज को बांटने के काम करेंगे, ना कि एक तबके को किसी तरह फायदा पहुंचाने के। CJI सूर्यकांत ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कुछ ऐसे प्रावधान इसमें हैं जो समाज को आपस में बांट सकते हैं, इस रेगुलेशन का मिसयूज हो सकता है और साथ साथ जो है ये विवेक भी हैं। ऐसे में इनका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। जोय माल्या बागची जो दूसरे जज हैं उन्होंने भी सवाल उठाए कि इस तरीके से रेगुलेशन को लागू नहीं किया जा सकता है। क्या जरूरत थी जब एक 3E जो है पहले से था, तो 3C को यहाँ पर क्यों डाला गया? कानूनी प्रावधान की नियम की बात हुई है। 2026 का नियम अब ठंडे बस्ते में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस में रख दिया है, रोक उस पर लगा दी है। और क्योंकि याचिका का विरोध कर रही थी इंदिरा जयसिंह, कह रही थी कि ये यूजीसी के नियम बिल्कुल ठीक है, उनका ये कहना था कि 2012 के नियम लागू नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो पहले से स्क्रैप हो चुके हैं, उनकी जगह 2026 के नियम ले चुके हैं। तो वहां 2012 के जो नियम इस समय है नहीं, कहीं पे प्रभावी नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संविधान की अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हैं और उन 2012 के नियमों को तत्काल प्रभाव से फिर लागू करते हैं। तो देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे, जो सवाल चल रहे थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया और फिलहाल ये भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत है। जी, बड़ी अदालत जब तक है तब तक कोई अन्याय नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि अगर ये नियम लागू होते तो कहीं ना कहीं बंटवारा होता। सुशांत पारेख हमारे साथ इनपुट एडिटर लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, समाज में समावेशी माहौल बनाने पर विचार हुई, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यूजीसी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुका है और 2012 के नियम जो हैं उसे अब लागू कर दिया गया है। जरा उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें सुशांत। देखिए, बिल्कुल स्वागत योग्य है जिस तरीके से अगर हम बात करें समाज के अलग अलग संगठनों की जो राय आ रही है, चाहे वो करणी सेना हो या फिर ब्राह्मण महासभा हो, ये सभी संगठन आज राजस्थान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विप्र जो संगठन है ब्राह्मणों का, वो बड़ी एक जनसभा जयपुर में करने की तैयारी कर रहा था। जोधपुर में भी 1 फरवरी को जोधपुर बंद करने का आह्वान किया गया। तो समाज में जिस तरीके
तरीके से यूजीसी के नए नियमों को लेकर समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। सुशांत, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने ये कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो याचिका करता है। तो आपने सुना, नियमों का दुरुपयोग हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट का साफ इस पर कहना है। और उनका कहना है कि 2012 के नियम इसीलिए फिर से लागू किए जा रहे हैं ताकि सेग्रीगेशन ना हो सोसाइटी में। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो किसी प्रकार का। आश्वस्त रहें, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटे नहीं, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश का बजट आने वाला है, ये देश का बजट जो है देश को गति देने का काम करेगा। निश्चित रूप से मोदी इस देश के लिए एकजुट पुरुष है, जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को सही किया। दुनिया में लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था ही बहुत मायने रखता है और जो हमें डूबती हुई अर्थव्यवस्था से उन्होंने तीसरे नंबर लाया। और फिर से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई और ये कहा कि रेगुलेशन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनसे ये लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है आगे चलकर। हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं और हम आदेश जारी करते हैं कि 2012 के नियम। बिल्कुल, सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट एडिटर। तो सुशांत, 2012 के जो नियम है उनको लागू किया जाए, आखिर क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस पे कुछ पर्टिकुलर लाइंस हैं या जो पर्टिकुलर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं? एक प्रतिक्रिया आ रही है सुशांत, तुरंत आते हैं आपके पास, लगातार इस पर हम बने हुए हैं। उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अब जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। सुशांत, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल मैं बता रहा था कि अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आप ये समझिए कि एक पूरी बहस छिड़ गई थी यूजीसी के नए नियमों को लेकर। जातीय तौर पर टिप्पणियां जो है उनमें तल्खी भी दिखाई दे रही थी, समाज में जो है विभाजन जैसी बातें सामने आ रही थी। तो फाइनली सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने
नए नियमों पर सवाल उठाते हुए ये जो सवाल उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया, क्या हम वापस रिवाइंड जा रहे हैं, क्या हम समाज को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। और सीजीआई ने केंद्र से भी कहा है कि आप SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल्स की बात करते हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत समृद्ध हो गए हैं, बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियमों की परिभाषा पूरी तरीके से अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं, यानी कुछ विशेषज्ञों से बात की जा सकती है और विश्वविद्यालयों में जो माहौल है उसमें समान वातावरण बनाने की कोशिश की जाए। और कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है जिससे इस तरह की व्यवस्था बने। देश भर में चाहे वो जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हों या आम नागरिक हों, उसको लेकर जिस तरीके की एक राय थी, फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की एक तरीके से जो जनरल कास्ट है उसने स्वागत किया, लेकिन हो सकता है कि समाज के दूसरे वर्गों का इसे लेकर अपना एक अलग मत हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों से, अगर राजस्थान की बात करें तो कल जयपुर में मशाल जुलूस निकाला गया। अलग अलग उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन देकर राजस्थान बंद करने की तैयारी की जा रही थी। जयपुर, जोधपुर में बड़ी जनसभाओं की तैयारी थी। तो फिलहाल उस पे एक तरीके से कहें जो वो तस्वीरें जो हिंसक प्रदर्शन में तब्दील होती हुई दिख रही थी, कम से कम वो रुकेंगी। और फिलहाल जिस माहौल को बेहतर बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, वो उस दिशा में समाज आगे बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल जो रिएक्शन आ रहा है कम से कम जनरल कास्ट का, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो इस फैसले का स्वागत करता। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं एक बार हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। चलिए। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC/ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो झूठी पाई जाती है तो उसके बाद शिकायतकर्ता पर क्या कार्रवाई होगी। तो इस मामले पर कुछ भी नहीं लिखा गया था। आज स्टैंडिंग काउंसिल के जो चेयरमैन है उन्होंने भी यही बात कही कि ये UGC ने खुद अपने ताई जो है वो ये नियम तय कर लिए थे, इसको लेकर जो है उनकी ओर से कोई सलाह नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है UGC को, केंद्र सरकार को, तो UGC को ये बताना पड़ेगा कि आखिर कौन से जातीय भेदभाव को लेकर उन्होंने ये जो पहले 2012 का जो कानून था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी की शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको क्यों हटाया गया। तो इस नोटिस के बाद में ये UGC को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि 2012 में जब ये कहा गया था तो ये कहा गया था कि आर्थिक आधार पर किसी का जन्म स्थान जहां पर है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को माना है कि ये सारे जो 2012 में एक रेगुलेशन था उसी को लागू किया जाए। इसमें